दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज ग्राम पंचायत बिडोली सादात में इरफान भाई के आवाज़ पर एमआईएम पार्टी की एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का मकसद, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी आगामी जिला पंचायत चुनाव भी है और एक हमारे अध्यक्ष साहब ने जो है घर घर सदस्य अभियान भी चला हुआ है पार्टी का। आप लोग देख रहे हैं कि घर घर लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत को देखते हुए लगातार जामनी जिले के अंदर पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें लगभग 7 साल हो गए वोट डालते हुए। भाई हमने हर एक पार्टी को वोट दिया, भाई कांग्रेस को भी दिया, समाजवादी पार्टी को भी दिया, बीएसपी को भी दिया, राष्ट्रीय लोकदल को भी दिया, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज पर जब भी कोई बात आती है, चाहे हमारी मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, आज तक इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमारे वोट इन लोगों को चाहिए, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। भाई हमारे यहाँ देखो, आपके बारे में देख लो कितनी खराब सड़कें हैं, गंदगी का जो है मार लगा हुआ है। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई क्षेत्र में आकर देख रहा है भाई किसी गरीब की दे रहा, बताओ दे रहा कोई नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से अगर एमआईएम पार्टी कामयाब होती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर देख लो आप, चाहे कोई सा भी बिल आया हो, 3 तलाक का मसला हो, CNRC कानून हो, वक्फ कानून हो, लगातार बैरिस्टर साहब सरकार की आंखों में आकर डालकर लगातार जो है सरकार को आने दिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं सभी आज बिडोली के सभी गाँव वासियों से और हमारे भाई जो है भाजपा से बैठे हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी सियासत में, भाई आप देख लो, जयंत चौधरी है, अपनी इनकी एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और 4-5% उनका वोट है, और वह आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपने समाज को एकजुट कर रखा अपने साथ से। उनकी ताकत है। और हमारा वोट देखो आप लोग, 22% के करीब लगभग यूपी के अंदर है। हमें कोई पूछता ही नहीं। वो क्यों नहीं पूछता ये कहाँ जाएंगे? तो हमने जो है भाजपा को हराना का ठेका दे रखा है, तो भाजपा को हराने चक्कर वोट देने, नए विकास का मतलब, नए अपने स्वास्थ्य मतलब कि हमारे गांव में स्कूलों में शिक्षा में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये काम दे दिया मतलब भाजपा को हराओ। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि ये भाजपा को हराने का ठेका छोड़ के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाओ, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एमआईएम पार्टी पूरे देश के अंदर मजबूती के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। गरीब, मजलूम, दलित समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, बैरिस्टर साहब लगातार हर मजलूम की आवाज़ उठा रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके इस मोहल्ले में गुलफाम, क्या नाम है, इरफान भाई को जो है वार्ड अध्यक्ष ग्राम पंचायत करने जा रहा हूँ। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका भाई चुनाव मैदान में है, वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत को आप लोगों को पता ही होगा। मैं देखो, ये आप लोगों को चुनाव है, आज ये मेरा गांव, ये मेरे भाई, मेरे यार दोस्त सब आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसी को मेरा चेहरा पसंद हो ना हो, मैं भी ऐसे भी हो सकता है किसी को मेरा चेहरा पसंद ना हो, किसी को, लेकिन बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग पार्टी का साथ दें और अपने भाई को जो यहाँ से जिताने का काम करें। और इंशाल्लाह मेरे, अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ, जो भी आप लोगों का काम होगा, चाहे आपका सड़कों का काम हो, नालियों का काम हो, खड़ंचों का काम हो, और आपका स्वास्थ्य का संबंधित कोई भी काम हो, जैसे भी हो आप लोगों के बीच में होगा, इंशाल्लाह उस काम को मैं बखूबी अंजाम दूंगा। चाहे चुनाव जीतूँ या हो, और चुनाव हारूंगा जब भी आपके बीच में रहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अध्यक्ष साहब से अपील करूंगा कि वो भी तो अपनी 2 शब्द हैं। हाय दोस्तों, मेरा क्या कहना था, मेरा तो अपने सीखिए की बात है। आप जो है बेस्ट के साथ आपको मजबूत करो, और अदर साहब की पार्टी से कोई भी खड़ा कैंडिडेट हो उसका भी करने का। क्योंकि बिडोली एक ऐसा गांव है कि जमुना की रवानी से रवाना है बिडोली, जमुना की रवानी से रवाना है बिडोली, और उखड़े हुए चमन की निशानी है। दोस्तों, ये जो गांव है ये अपने आप एक मिसाल है। कभी ये गांव
बड़े ऊंचे लेवल का कस्बा हुआ करता था, जैसे कि हमारे बड़े बता के चले गए। और कभी इस गांव के अंदर कोई भेदभाव नहीं था जैसा आज बना हुआ है। इसी भेदभाव को मिटाने के लिए, इसी नफरत को धोने के लिए ये जो काम कर रही है एमआईएम पार्टी का। और ये एमआईएम पार्टी वो पार्टी है जो सरकार की नजरों में आंखों से आंखें मिला के बात करने वाली पार्टी है। दबना नहीं, डरना नहीं, झुकना नहीं और हिचकिचाना नहीं, आंख में डाल के बात करने वाली पार्टी है। अभी मेरे दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ आपके इधर फतेहपुर साइड में, एक मकबरे के ऊपर जो लोगों ने टिप्पणियां की, जो लोगों ने मकबरे को ढाने की कोशिश की, मेरे दोस्तों उस जो वहाँ का विधायक है समाजवादी का है, वहाँ का जो एमपी है समाजवादी का है, वहाँ से जो यानी कि चेयरमैन है समाजवादी का है। मगर क्या हुआ, किसी ने सर उठा के ये कोशिश नहीं की कि ये काम गलत हो रहा, गलत को गलत कहा जाए। और मेरे दोस्तों, मैंने किताब के अंदर पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि सबसे बड़ा जिहाद, जी सबसे बड़ा जिहाद वो होता है जो सरकार, जो जालिम बादशाह के सामने खड़ा होकर हक बात कहते, सबसे बड़ा जिहाद है। तो मेरे दोस्तों, इसी बात को खत्म करते हुए हमारे